तभी भी वो लड़की भी शॉक हो जाती है और वो त्योंग से कहती है कि त्योंग तुम मैरिड हो, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड कौन है, क्या तुम्हारे हस्बैंड इसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी और कंपनी में कुछ। जो सुनने के बाद त्योंग इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब तो देना नहीं चाहती थी, बट वो लोग इतने ज़्यादा प्रेशर कर रहे होते हैं इसलिए वो देने लगती है। और वो बताती है कि उसके हस्बैंड कहीं और जॉब करते हैं और वो दोनों थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। और त्योंग अपने मन में ही कहती है कि जंकुक को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैं नहीं चाहती थी किसी को कुछ भी पता चले, बट जंकुक किसी की सुने तब ना। और जंकुक ये सब अपने केबिन से देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली सबको पता चल गया है कि त्योंग मैरिड है, और कोई भी अब उस पर लाइन मारने से पहले तो 2 बार सोचेगा ही। और ऐसे ही डेज जाने लगते हैं। जंकुक और त्योंग को एक साथ रहते रहते ऑलमोस्ट 7 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और उन दोनों की बेबी भी बहुत ज़्यादा ठीक रहती है। अब त्योंग जंकुक के लिए फील रखने लगती है, बट वो जंकुक को बता नहीं पा रही होती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। जंकुक का केयरिंग नेचर ही त्योंग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसके मॉम के जाने के बाद जंकुक ने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा होता है, और यही चीज़ त्योंग को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो जंकुक के लिए फील रखने लगती है। बट वो ये सोच रही होती है कि वो जंकुक को कैसे बताएगी, क्योंकि कुछ दिनों से जंकुक ने उसे छुट्टी दे रखी है और वो कंपनी भी नहीं जा रही है। तो त्योंग सोचती है कि वो आज जंकुक के लिए उसका फेवरेट फूड बना के उसके लिए लेके जाएगी। तो वो फटाफट से किचन में जाती है और वो जंकुक के लिए उसका फेवरेट फूड बनाने लगती है। बाकी त्योंग को खाना बनाना तो उतना अच्छे तरीके से आता नहीं था, बट वो कोशिश करती है। फिर भी उसे सर्वेंट्स मना कर रहे होते हैं कि अगर जंकुक को पता चला कि त्योंग को कुछ हो गया है खाना बनाते समय तो वो उनकी जॉब चली जाएगी। बट त्योंग उससे कहती है कि कुछ भी नहीं होगा और जंकुक को कुछ नहीं पता चलेगा, मुझे थोड़ा बहुत सही खाना बनाना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और त्योंग मीट से बातें करते करते सब्जी काट ही रही होती है, तभी उसकी फिंगर कट जाती है और उसके हैंड में चोट लग जाती है और मेट भी घबरा जाती है और त्योंग के हैंड से ब्लीडिंग होने लगती है। इसलिए वो फटाफट से उसके हैंड की ब्लीडिंग रोक के उसके हैंड में पट्टी कर देती है और वो कहती है कि मैम हमने कहा था ना आपको लग जाएगी, आप छोड़िए हम कर देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगी। त्योंग जैसे तैसे फूड मेक करती है और वो अपनी डॉटर को ग्रैंडपा के पास दे के चली जाती है। और वो जैसे ही कंपनी पहुंचती है तो वो जैसे जंकुक के डोर को ओपन ही करती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि जंकुक और लिसा एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और ये देख के त्योंग के हैंड से वो लंच बॉक्स नीचे गिर जाता है और जंकुक का ध्यान डोर की ओर जाता है और वो पूरी तरह से शॉक होता है कि त्योंग यहाँ क्या कर रही है। त्योंग की आइज़ रेड हो जाती है और वहाँ से जाने ही लगती है, तभी जंकुक जाके त्योंग का हैंड पकड़ लेता है और वो उसे केबिन के अंदर लाके उसे सब कुछ समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही है। बट त्योंग बिल्कुल भी जंकुक के फेस की ओर नहीं देख रही होती है और लिसा त्योंग को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, त्योंग मैं और जंकुक बिजनेस पार्टनर है तो हमें ऐसा करना ही होगा। सो हम लोग काम ही कर रहे थे, बस मेरे हेयर्स थोड़े जंकुक के कोट के बटन में फंस गए थे और कुछ भी नहीं है। और ये सुनने के बाद त्योंग सिर्फ जंकुक के फेस की ओर देखने लगती है और जंकुक त्योंग को कहता है कि मैंने लिसा को और एक काम से बुलाया था क्योंकि मैं आज उसे घर लेके जाने वाला था। और लिसा त्योंग को बताती है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है, क्योंकि उसे जंकुक को सब कुछ सच पता चला है। सो उससे पता चला है कि त्योंग लिसा के जो फादर है वो ही त्योंग के भी फादर है। जो जानने के बाद ये सब कुछ जंकुक ने लिसा से डिस्कस किया और लिसा भी थोड़ा समझ ही चुकी थी कि उसकी कहीं ना कहीं गलती होती है, इसलिए वो जंकुक को छोड़ देती है। और त्योंग लिसा एक दूसरे से बातें करने के बाद त्योंग को सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो कि क्लियर हो जाती है। और लिसा तो जंकुक के केबिन से चली जाती है, बट जंकुक का ध्यान त्योंग के हैंड पे जाता है और वो देखता है कि उसके हैंड में पट्टी हो रखी होती है। तभी जंकुक त्योंग के हैंड को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे हैंड में क्या हुआ, तुम्हारा हाथ कैसे कटा, तुमने मुझे बताया नहीं। बट त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो जंकुक के हैंड पे बाइट कर देती है, जो देखने के बाद जंकुक शॉक होता है और वो कहता है ये तुमने क्या किया है। तभी त्योंग उसको स्लैप मारते हुए कहती है उसके चेस्ट पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वाइफ मैं हूँ और तुम किसी और के क्लोज इतना कैसे जा सकते हो, ऐसा क्या कर रहे थे, ऐसी कौन सी बात कर रहे थे जो उसके हेयर तुम्हारे कोट में फंस गए जाके। और त्योंग जंकुक के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है मिस्टर जियोन जंकुक, तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और की होने की कोशिश करना भी मत, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जो सुनने के बाद जंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो त्योंग के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करके कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। त्योंग इसका कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। जंकुक कहता है कि अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगी तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। त्योंग जंकुक को कुछ भी नहीं कहती है, बट वो उसे हक कर लेती है, जो कि जंकुक समझ जाता है कि त्योंग बहुत ज़्यादा शाइनेस फील कर रही है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता है और वो उसे टाइटली
हक कर लेता है और यहीं ये स्टोरी एंड हो जाती है। आई नो लास्ट पार्ट थोड़ा अजीब ही था, बाकी स्टोरी यहीं पे एंड हो रही है। मैंने सोचा था कि इसके थोड़े और पार्ट्स बनाऊंगी, बट इस स्टोरी पे उतना रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मुझे लगा स्टोरी को एंड ही कर देना ही ठीक रहेगा। एनीवेज, इसके बाद एक ऐसी स्टोरी आएगी जिसमें जंगकुक और त्योंग भी होंगे और साथ में जिमिन एंड सुगा भी होंगे। माने चारों की केमिस्ट्री एक साथ ही दिखाई जाएगी। और अगर आपको शॉर्ट्स में जो वीडियो मिलती है, अगर वो स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उस पर कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे मैं शायद एक दिन में 2 पार्ट दे पाऊँ उस स्टोरी के। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।